देखिए अभ्यास 10F का पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर भरिए। ये रिक्त स्थान यहाँ दिया हुआ है, इसमें एक विकल्प चुनना है। लोग लासा मासा पढ़ रहे हैं, इसको देख के बताइए यहाँ भरना है। इसको देख के बताइए कि यहाँ क्या निकाला गया है, लासा। अब तो हम लोग कई चैप्टर पढ़ लिए हैं ना, तो यहाँ पे लासा निकाला गया है, तो इसका लासा निकालते हैं हम लोग। 8 और 12 का लासा हो जाएगा 24। तो देखिए इसी तरह 15 और 35 का लासा निकालते हैं। 15 और 35 का लासा कितनी 3 से ले जाए, 15 और 35 तो जाएगा नहीं, 5 हो जाएगा। 5 कम 5 और 5 होते 35, 7 हो जाएगा। ठीक, अब इसका लासा कितना हो जाएगा, 3 बचे 15 और 15 सत्ते 105 सत्ते 105। ऑप्शन का इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ भर देंगे 105। नेक्स्ट देखिए 24 है, 12 है और 60 है। अब इन दोनों ये दोनों संख्याएं हैं, बीच में 12 है, इसका ये क्या निकाला गया है 24 और 60। तो यानी इन दोनों का आपको क्या निकालना है, तो भाग भी इस तरह निकाल दे। तो देखिए यहाँ पे हम मासा निकालते हैं, कितनी बार जाएगा, 2 बार चला जाएगा, 3 बार आएगा, 3 बार अधिक हो जाएगा ना, तो 2 बार जाएगा, तब हो जाएगा 42 ना। 9 में से 2 घटाया 7, 7 21, तो इसका मासा कितना हो गया 7। ये ऑप्शन था इसका आंसर हो गया, यहाँ पर मैंने 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। एक प्राथमिक विद्यालय की कक्षा 1 में 120 और कक्षा 2 में 90 छात्र हैं। उन्हें बड़ी से बड़ी समान छात्र संख्या में बांटने पे प्रत्येक समूह में छात्रों की संख्या कितनी होगी। ठीक ना, तो एक छोटी सी ट्रिक है कि जब भी बड़ी से बड़ी है तो मसा निकालेंगे, क्योंकि होता है महत्तम, महत्तम मतलब सबसे बड़ा। तो जब भी बड़ी से बड़ी है तो मसा निकालेंगे, यानी महत्तम समापवर्तक निकालेंगे, और जब भी छोटी से छोटी है तो क्या निकालेंगे, लघुत्तम समापवर्तक। तो यहाँ पे कुछ नहीं भटकना है, बड़ी से बड़ी में दिया है तो मसा निकालेंगे। ठीक, तो हम लोग सीधे क्या करते हैं, 90 से 120 में भाग दे देते हैं। कितनी बार जाएगा, एक बार, क्योंकि 9 दूनी 18 हो जाएगा और ज्यादा हो जाएगा। ठीक, ध्यान से देखिए बोर्ड की ओर, 0 आया, यहाँ 3 आया। अब फिर 90 से करेंगे, 3 आएगा ना। अब फिर 90 से जब करेंगे तो 3 कितनी बार जाएगा, 3 क्या है 90, आगे कट गया, यानी इसका मासा कितना हो गया 30। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या यानी कि छात्र संख्या, वह बड़े से बड़ी छात्र संख्या कितनी है 30। प्रत्येक समूह में छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी 3। प्रत्येक समूह में छात्रों की संख्या बराबर 30। ये हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉपियों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3, 6, 12, 15 के बंडलों में अलग अलग किंतु बराबर बराबर बांटी जा सके। तो यानी कि देखिए ये छोटी से छोटी दे दिया, छोटी से छोटी संख्या, तो क्या निकालेंगे, लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक, तो 3, 6, 12 और 15 का लघुत्तम समापवर्तक को निकालना जानते ही है। यहाँ पर देख लीजिए, जिनको अभी भी नहीं समझ में आया वो देख ले। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चौक 12 और 3 बचे 15। फिर 2 से ले जाते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से भी कट रहा है। हाँ 2 से भी कट रहा है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, अब 5 के 5, फिर 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, फिर 5 के 5, फिर 5 एकम 5। ये पूरा कर दिया। अब इसमें पूरा करेंगे लासा निकालने के लिए, तो लासा बराबर हो जाएगा, देखिए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 बचे 7, तो लासा बराबर क्या आ जाएगा 7। तो आंसर क्या लिखेंगे कि कॉपियों की वह छोटी से छोटी संख्या क्या है 60 है। कॉपियों की वह छोटी से छोटी संख्या है 60। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, 55 मीटर लंबे 22 मीटर चौड़े एक मैदान में वर्गाकार दरिया बिछानी है। एक ही नाप की कम से कम बिछाए जाने वाली दरियों की संख्या
दरियों की लंबाई चौड़ाई को कर लेंगे। वर्गाकार है तो इसकी एक भुजा की माप को हम देखेंगे पहले। तो इसके लिए हमको मासा निकालना होगा। क्या निकालना होगा? मासा। तो 22 में 55 का भाग दे देंगे। तो 22 दूनी 2 आ जाएगा ना, और ये 11 से पूरा पूरा कट गया। भाग देना। मासा निकालना सबको आ गया है, इसलिए थोड़ा जल्दी कर रहे हैं। तो इसका मासा हो जाएगा 11, यानी कि दरी की एक साइड की लंबाई कितनी है? 11। और इसको निकालने के लिए हमें जो है मैदान के क्षेत्रफल को दरी के क्षेत्रफल से भाग करना होगा। तो दरियों की संख्या क्या हो जाएगी? तो दरियों की संख्या निकालने के लिए हमें मैदान का क्षेत्रफल बटा में दरी का क्षेत्रफल, एक दरी का क्षेत्रफल भाग देना पड़ेगा। दरियों की संख्या हो जाएगी, देखिए ये है किसका क्षेत्रफल? मैदान क्या है? लंबाई है, ये चौड़ाई है। तो यहाँ पे लिखिए मैदान की लंबाई और मैदान की चौड़ाई। उसके बाद ये जो मासा आया है ये दरी की एक भुजा है ना। तो वर्गाकार दरी है तो दोनों भुजाएं 11-11 हो जाएंगी। अब इसको इससे काटेंगे 5 आएगा, और फिर 11 को 22 से काटेंगे 2 आएगा। तो 5 दूनी 10। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 दरियां। दरियों की संख्या कितनी है? 10। दरियों की संख्या बराबर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है। 55 मीटर लंबे 22 मीटर चौड़े एक मैदान में वर्गाकार दरियां बिछानी है। एक ही नाप की कम से कम बिछाए जाने वाली दरियों की संख्या याद करना है। ठीक, तो पहले हम क्या करेंगे? दरियों की लंबाई चौड़ाई को कर लेंगे। वर्गाकार है तो इसकी एक भुजा की माप को हम देखेंगे पहले। तो इसके लिए हमको मासा निकालना होगा। क्या निकालना होगा? मासा। तो 22 में 55 का भाग दे देंगे। तो 22 दूनी 2 आ जाएगा ना, और ये 11 से पूरा पूरा कट गया। भाग देना। मासा निकालना सबको आ गया है, इसलिए थोड़ा जल्दी कर रहे हैं। तो इसका मासा हो जाएगा 11, यानी कि दरी की एक साइड की लंबाई कितनी है? 11। और इसको निकालने के लिए हमें जो है कुल क्षेत्रफल में दरी के क्षेत्रफल से मैदान के क्षेत्रफल को दरी के क्षेत्रफल से भाग करना होगा। तो दरियों की संख्या क्या हो जाएगी? तो दरियों की संख्या निकालने के लिए हमें मैदान का क्षेत्रफल बटा में दरी का क्षेत्रफल, एक दरी का क्षेत्रफल भाग देना पड़ेगा। दरियों की संख्या हो जाएगी, देखिए ये है किसका क्षेत्रफल? मैदान क्या है? लंबाई है, ये चौड़ाई है। तो यहाँ पे लिखिए मैदान की लंबाई और मैदान की चौड़ाई। उसके बाद ये जो मासा आया है ये दरी की एक भुजा है ना। तो वर्गाकार दरी है तो दोनों भुजाएं 11-11 हो जाएंगी। अब इसको इससे काटेंगे 5 आएगा, और फिर 11 को 22 से काटेंगे 2 आएगा। तो 5 दूनी 10। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 दरियां। दरियों की संख्या कितनी है? 10। दरियों की संख्या बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है। 3 ग्रह किसी तारे के चारों ओर क्रमशः 200, 250 और 300 दिनों में चक्कर लगाते हैं। यदि वे किसी दिन तारे के एक सीध में हो तो कितने दिन में वो पुनः उसी स्थिति में आ जाएंगे? ठीक ना। एक मान लीजिए कि यहाँ पे एक ग्रह है और उसका तारे क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। विभिन्न कक्षाओं में तारे चक्कर लगा रहे हैं। तो ये इसका क्या दिया हुआ है? इतने दिन में चक्कर लगाते हैं तो पुनः किस दिन एक सीध में आएंगे चक्कर लगाते लगाते। तो क्या निकालेंगे? बताइए। क्या निकालेंगे? इस टाइप के क्वेश्चन में लासा निकालते हैं। चक्कर लगाते लगाते फिर कब एक सीध में आएंगे। तो हम लोग इसका लासा निकालेंगे। कितने से ले जाए? 2 से ले जा रहे हैं। ठीक, 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 2 पचे 10, फिर 2 एकम 2 और 2 पचे 0 के 0। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आ जाएगा 50, 125 नहीं कटेगा। यहाँ आ जाएगा, हमको लग रहा है 75। ठीक ना। भाग देते जाइए दिमाग में। फिर 2 से चल जाएगा 25, 125
और 75। अब किससे लेना है? 5 से 3 से भी चला जाएगा। 3 से भी चला जाएगा, तो 3 से जाएगा तो सब उतारना पड़ेगा। कितनी बार जाएगा? 25 आ जाएगा ना। अब 5 से लेना है, 5 एकम 5 × 6 = 25 और 5 × 10 5 × 6 = 25 और 5 × 6 = 25। फिर 5 से क्या? 5 एकम 5 5 एकम 5, यहाँ आएगा 5 × 5 = 25। फिर 5 से ये चला जाएगा। ठीक, पूरा पूरा। अब इसका हम गुणा करेंगे। 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 24। 24 के बाद आप लोग को पहाड़ा नहीं आता होगा, 24 यहाँ लिख लेते हैं। 5 × 6 = 25, 25 बचे 125। अब गुणा करें, चलिए 24 से कर देते हैं। ठीक, गुणे 24 से करते हैं। 4 × 5 = 20 की 0 हासिल लगा 2, 4 × 8 2, 10 की 0 हासिल लगा 1, 4 एकम 4 1 5। ठीक ना। फिर से देखिए 4 × 5 = 20 की 0 हासिल लगा 2, 4 × 5 = 20 की 0 हासिल लगा 2, 4 दूनी 8 1 9 हो रहा है ना। 2 हासिल था, तो यहाँ पे हो गया 10 की 0 हासिल लगा 1। फिर 4 एकम 4 5 हो गया। यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे, 2 से करेंगे। 2 × 6 = 10 की 0 हासिल लगा 1, 0 के 0 स्टार्ट की। फिर 5 में 5 जोड़ा 0 आया और यहाँ पे आ गया 3, तो कितना आ गया? 3000। यानी कि 3000 क्या हो जाएगा? ये सब दिनों में है ना, ये एक सीध में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, कपड़े के 3 थानों में क्रमशः 125 मीटर, 220 मीटर, 275 मीटर कपड़ा है। बड़ी से बड़ी नाप का फीता बताइए जो तीनों थानों के कपड़ों को पूरा पूरा माप सके। तो बड़ी से बड़ी रहेगा तो क्या निकालेंगे? मासा। इन तीनों का निकाल लेते हैं। पहली संख्या क्या है? 125। फिर 5 मिल जाएगी, ठीक है? कितना आएगा? 25। फिर 5 × 6 = 25 और 5 एकम 5। तो इसमें 3 5 आ गए। दूसरी संख्या क्या है? 220। 2 से लेकर आ रहे हैं, फिर 2 से जाएगा 2 × 6 10, फिर 5 से जाएगा और फिर 11 से जाएगा। कितना? फिर ले जाते हैं। तीसरी संख्या क्या है? चलिए अब बताइए किससे जाएगा? 5 से लेना है। 5 × 5 = 25, 5 × 6 = 25। फिर 5 से गया, फिर क्या आ गया? 1। ठीक, अब हम लोग क्या लिखेंगे? सारे अंक को लिख लेंगे। 125 का अपवर्तक और है 220 का अपवर्तक और तीसरा है 275 का अपवर्तक। ठीक, तीनों का अपवर्तक लिख लिए। इसका है 5 × 5 × 5। इसमें है 2 × 2 × 5 × 11। तो देखिए यहाँ 5 × 11 × 2 × 2 जोड़ा बनाने में आसान रहेगा। फिर 5 × 5 × 11, तो यहाँ लिखेंगे 5 × 5 × 11। अब इसमें देखिए जो कॉमन है उसको तो लिखेंगे ही, जो नहीं कॉमन तो देखिए पूरा तीनों 5 क्या है? कॉमन। तो मासा में जो कॉमन होता है बस उसी को लिखते हैं। तो तीनों में कॉमन क्या मिल रहा है? 5। तो मासा बराबर हो जाएगा 5। तो 5 मीटर, ठीक ना, मीटर में था ना, तो 5 मीटर का नाप है जिससे तीनों थानों के कपड़ों को नापा जा सकता है। तो 5 मीटर का
एक फिर 5 उतार दिए और फिर 3 ठीक। अब 3 से जाएगा और फिर जाएगा 5 से, अब जाएगा 5 से, छोड़ दे रहा है ठीक। चला गया 5 से, लासा बराबर हो जाएगा कितनी बार 2 है, 3 बार 3 बार 2 है, उसके बाद 3 के बाद 5 ठीक ना, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 3 24 24 बचे 24 बचे 120 क्या हुआ है सेकेंड, 120 क्या हो गया है सेकेंड। और हमें क्या निकालना है, मिनट की बात कर रहा है ना, ये मिनट की बात कर रहा है, तो हम 120 सेकेंड को मिनट में चेंज करेंगे। जब 120 सेकेंड को मिनट में चेंज करोगे कितने से भाग दोगे, 60 से, किससे दोगे 60 से, तो ये 60 से भाग में देंगे तो आ जाएगा 2 मिनट। 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है ना, तो 60 से भाग देंगे तो क्या होगा 2 मिनट, यानी 2 मिनट बाद क्या करेंगी, ये फिर से बजेगी एक साथ।